हेलो एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट। सो गाइज, तो अपनी जो आज की क्लासेस है वो क्लासेस प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आयुकाल पर डिपेंड होगी। सो गाइज, जो आज का पार्ट रहेगा वो पार्ट रहेगा 4, यानी कि जो रासायनिक वलगतकी का जो पार्ट नंबर है वो पार्ट नंबर आज का है पार्ट नंबर 4। इससे पहले का जो पार्ट था वो था पार्ट नंबर 3, जिसमें हमने प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की जो गणना की जाती है वो किस तरह की जाती है, इसका सारा डिस्कस इससे पहले की क्लासेस में हम कर चुके हैं। सो आज बढ़ते हैं अर्ध आयुकाल किस पर डिपेंड, प्रथम कोटि की अपक्रिया पर। जो प्रथम कोटि की अपक्रिया होती है उस पर आधारित क्या अर्धायु काल के लिए जो व्यंजक होता है उसके क्या करेंगे, उसकी आज करेंगे गणना। तो देखते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं कि जो अर्धायु काल होता है वो क्या होता है। क्या जान लेते हैं, किसके बारे में, अर्ध आयु काल के बारे में। आखिर में जानते हैं कि जो अर्ध आयु काल होता है वो क्या होता है, वो किसे कहते हैं। तो जो अर्ध आयु काल होता है वो क्या होता है, जो अर्ध होता है इसका मतलब आधा, और जो आयु काल होता है उसका मतलब समय, यानी कि आधा समय। वह समय जिसमें कोई पदार्थ प्रारंभिक सांद्रता का क्या रह जाए, आधा रह जाए, वही समय क्या कहलाता है, अर्धायु काल कहलाता है। क्या बताया अभी, जो समय हो, कोई भी समय है, जैसे XYZ, हमने एक पदार्थ लिया और उसकी जो सांद्रता है वो A है। क्या है, A, यानी कि कोई पदार्थ है उसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है वो हमने मान ली A मान ली, और कुछ समय पश्चात उसकी जो सांद्रता हो जाती है वो आधी हो जाती है, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता की कैसी रह जाती है, आधी रह जाती है। तो जो आधा होने में जो समय लगता है बीच वाला, क्या लगता है, जो समय लगता है उसे हम कहते हैं अर्धायु काल। चाहे टी लगे चाहे टी हाफ लगे, जो समय लगेगा उसे कहेंगे हम लोग अर्धायु काल। यानी कि क्या बताया, वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता की क्या रह जाए, आधी रह जाए, उस समय को हम लोग कहते हैं अर्धायु काल कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धायु काल कहते हैं। तो ये हुआ क्या कि अर्ध आयु काल किसे कहते हैं, तो ये हो गया क्लियर। क्या बताया है, वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता या प्रारंभिक मात्रा का क्या रह जाए, आधा रह जाए, तो वही समय क्या कहलाता है, अर्धायु काल कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्धायु काल। तो अब बढ़ते हैं आगे, क्या बढ़ते हैं कि प्रथम कोटि की जो अपक्रिया होती है उसके लिए जो अर्धायु काल का जो व्यंजक निकाला जाता है वो किस तरह निकाला जाता है, वो कैसे निकाला जाता है, वो करते हैं उसकी गणना। तो देखते हैं, आप क्या देखते हैं, अर्ध आयु काल के लिए व्यंजक किस पर डिपेंड, प्रथम कोटि की अपक्रिया पर। तो डिपेंड किस पर है, प्रथम कोटि की अपक्रिया पर है। तो हम लेंगे प्रथम कोटि की अपक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। तो अपनी जो इससे पहले की क्लासेस में हमने प्रथम कोटि की अपक्रिया निकाली थी, यानी कि जो व्यंजक निकाला था, वेग स्थिरांक का जो व्यंजक निकाला था वो क्या था, वो था अपना K बराबर 2.303 अपॉन में T और log बेस 10, और क्या था A बटे A माइनस एक्स था। क्या था, A बटे A माइनस एक्स। ये थी प्रथम कोटि की अपक्रिया। तो अब इसमें इस अपक्रिया से हमें क्या निकालना है, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए जो अर्ध आयु काल होता है उसका जो व्यंजक होता है उसकी करने है गणना। किससे, प्रथम कोटि की अपक्रिया से। तो यहां पर क्या लेंगे, मैंने अभी डेफिनेशन क्या बताई है, किसी भी पदार्थ की जो प्रारंभिक सांद्रता होती है वह आधी हो जाए, क्या हो जाए, आधी, किसी भी समय में, तो वही क्या कहलाता है, समय अर्धायु काल कहलाता है। तो
जो सांद्रता होती है वो कैसी हो जाए, आधी हो जाए, और समय कैसा हो जाए, वो भी आधा हो। क्यों? क्योंकि अर्धायु काल है, यानी कि समय भी कैसा रहे, आधा हो। तो टी बराबर क्या मान लेंगे, टी हाफ मान लेंगे। क्या मान लेंगे, टी हाफ, यानी कि टी 1/2। और जो x है यानी कि जो सांद्रता है वो कैसी हो जाए, xy2 हो जाए। क्या हो जाए, xy2, यानी कि जो समय था वो कैसा हो जाए, टी हाफ हो जाए। क्या हो जाए, टी हाफ हो जाए। और जो सांद्रता है वो कैसी हो जाए, आधी हो जाए। कैसी हो जाए, आधी हो जाए। तो ये जो वैल्यू है ये किसमें रख दें, इसमें रख दें। किसमें रख दें, इसमें। ये जो प्रथम कोटि की जो अपक्रिया है, जो समीकरण है, उसमें क्या रख दें, टी बराबर टी हाफ रख दें और x बराबर xy2 रख दें। तो रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, k बराबर 2.303 बटे टी का मान कितना रख दें, टी हाफ रख दिया, और लॉग बेस क्या है, 10 है, a है, और बटे a माइनस x है, और माइनस x की वैल्यू क्या रख दें, a बाई, अरे x बराबर क्या रख दे, a/2, यानी कि जो सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता क्या थी, a थी, और जो बाद में जो सांद्रता हुई थी वो x थी, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, a/2, यानी कि जो पहले सांद्रता थी वो a थी और उसकी आधी होगी। क्या होगी, आधी। तो पहले इसमें x थी तो x बराबर क्या रखेंगे, a/2, इसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो गया, a/2 हो गया, a/2 हो गया। तो k बराबर क्या हो गया, 2.303 अपॉन में टी हाफ लॉग 10 a माइनस a/2, यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या रख दी, a/2 रख दी। क्या रख दी, a/2। अब इसे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जो टी हाफ है हमें निकालना क्या, अर्धायु काल, तो टी हाफ इधर ले लो और जो वेग स्थिरांक के है वो इधर ले लो। तो टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन में के लॉग बेस 10 क्या है, a है, और बटे यहाँ पर देखिए नीचे 1 मान लेंगे तो 2 का a में करेंगे 2a हो जाएगा, और a का 1 में करेंगे तो a हो जाएगा। तो 2a में से a के जाएगा, कितना बचेगा, a के बचेगा, और नीचे क्या है, 2 1 जा 2 है, तो a/2 हो गया। ये हो गया। अब इसका आंसर है, इसका आंसर नहीं, नीचे 1 मान लेंगे तो इसका ऊपर हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा, तो a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन में के लॉग क्या हुआ, बेस 10, और क्या है यहाँ पर 2 का 1 a में करेंगे, यानी कि a बन जा a हो गया, तो 2 का 1 में ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, log 2 बेस क्या है, 10 है। क्या है, log 2 बेस 10, जो कि log 2 बेस 10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 0.3010 होती है। क्या होती है, 0.3010। याद करने का 30-10, 0.3010 याद करने की जो ट्रिक है, log 2 बेस 10 का मान। तो यहाँ पर ये क्या कर देंगे, log 2 बेस 10 का जो मान है वो यहाँ पर कर देंगे पुट। तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल क्या हो गया, 2.303 अपॉन में क्या हो गया, के हो गया, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0.3010। तो क्या हुआ, टी हाफ बराबर हो जाएगा, जब इसका हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693 अपॉन में के, यही क्या आ जाएगा, अर्धायु काल के लिए क्या आ जाएगा, व्यंजक आ जाएगा। किसका, प्रथम कोटि की अपक्रिया से संबंधित। क्या आ गया, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, यानी कि 0.693 अपॉन के। ये आ गया किसका, अर्ध आयुकाल, यानी कि प्रथम कोटि की अपक्रिया से जो अर्ध आयुकाल का जो व्यंजक होता है उसके लिए जो गणना होती है वो इस तरह की जाती है। यानी कि जो फार्मूला है, जो व्यंजक है वो क्या हो गया, टी हाफ बराबर 0.693 यानी कि 0.693 अपॉन में के। ये आ गया क्या, व्यंजक आ गया। तो जो क्या निकाला जाता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया से जो व्यंजक निकाला जाता है किसका, अर्ध आयु काल का, वो किस तरह निकाला जाता है, वो इस तरह इसकी गणना की जाती है। तो ये हुआ क्लियर।
जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे आधारित क्या आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं। किससे आधारित, इस फार्मूले से आधारित। और किससे आधारित, और प्रथम कोटि की अपक्रिया का जो व्यंजक है उससे आधारित। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन, शून्य कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया, और जो अर्धआयु काल का जो ये व्यंजक है जो सिद्ध करने के लिए भी आता है, और इससे आधारित कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो ये हुआ आज का टॉपिक क्लियर। अब मिलते हैं अगली क्लासेस के साथ आगे। सो गाइस, जिसने भी अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो इस चैनल को करें जरूर सब्सक्राइब। वीडियोज पसंद आ रही हैं तो वीडियोज को करें लाइक, और वीडियो अधिक पसंद आए तो अपने ग्रुप में करें शेयर।